दोस्तों नमस्कार, मैं नारायण अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हम आगामी पुस्तकालय अध्यक्ष के संभावित प्रश्न पत्र की एक सीरीज़ आप सभी के सामने लेकर उपस्थित प्रतिदिन हो रहे हैं। उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा मैसेज आप सभी के लिए। जैसा कि वीडियोज़ को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, काफ़ी अच्छे विद्यार्थी स्नेह और प्रेम वीडियो से रख रहे हैं और देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और आप सभी फिर से करिएगा। मुझे कल किसी एक संस्थान का मैं नाम नहीं लूँगा, उनकी तरफ से एक फ़ोन कॉल आया कि आप ये वीडियोज़ प्रैक्टिस सेट क्यों लगा रहे हैं, जबकि हमने अपने ऐप पर वो प्रैक्टिस सेट के कुछ पैसे लेते हैं कि हमने फ़ीस लगा रखी हैं कुछ 20 प्रैक्टिस सेट की, वो विद्यार्थियों से चार्ज कर रहे हैं। आपको क्या मिल रहा है यहाँ से? आप भी चार्ज क्यों नहीं करते? अगर अपना चैनल आपको वीडियो अपलोड करना बंद कर दीजिए। 5-7 दिन का समय रहा है और उस समय अवधि के दौरान हम लोग आपको कुछ जो समझ सकते हैं आप कि उन्होंने इस प्रकार की चेष्टा की, तो मैंने कहा मान्यवर, मैं तो विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार ही करूँगा। मैं शुद्ध रूप से बेरोजगार नहीं हूँ। आप अपनी दुकान चला रहे हैं और मेरे पास सरकार ने रोज़गार दे रखा है, तो मैं उसी में संतुष्ट हूँ। और इन सभी नकारात्मक विचारों को, इन सभी नकारात्मक थिंकिंग को श्रद्धांजलि देने के लिए आप सभी का एक लाइक तो बनता है और एक कमेंट ज़रूर बनता है वीडियोस पर, ताकि उन्हें थोड़ी और जेलसी फील हो और हम इसी प्रकार इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो की। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार: भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची INB का पिता किसे कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा, INB का पिता BS केशवन महोदय को कहा जाता है और INB का प्रकाशन सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता के द्वारा किया जाता है और सेंट्रल रेफरेंस कलकत्ता की स्थापना 1955 यानी 1955 में की गई थी। ये उनके बारे में फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2, लाइब्रेरी साइंस विद स्लैंट टू डॉक्यूमेंट्स 1964 पत्रिका का वर्तमान नाम क्या है? अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्च जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है और ILA बुलेटिन की अवधि क्या है और IFLA न्यूज़लेटर की अवधि क्या है? ये आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेंड रिपोर्ट्स किस प्रकार के सूचना सेवा और उत्पाद होते हैं? ट्रेंड रिपोर्ट्स की बात हो रही है, तो ये मूल्यांकन प्रकार के सूचना सेवा और उत्पाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पुस्तकालय रिसोर्स शेयरिंग का पुराना नाम क्या है? संसाधन सहभागिता का तो इसका पुराना नाम पुस्तकालय सहयोग है। कंसोर्टिया भी एक ऑनलाइन रिसोर्स शेयरिंग का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार: इनमें से किन पुस्तकालय व्यवसायी को पद्मश्री नहीं मिला है? तो PN कोला साहब, बसरुद्दीन महोदय और BS केशवन, ये सभी नवाजी जा चुके हैं पुस्तकालय पद्मश्री से। और PSG कुमार का संबंध पद्मश्री से नहीं है, उन्हें नहीं मिला है। और ऐसे कोई मान्यवर या ऐसे कोई व्यक्तित्व जो मुझे इन सभी का सन बता सके कि इन्हें पद्मश्री से कब नवाजा गया था, क्योंकि एक बार नेट के क्वेश्चन में डॉक्टर रंगनाथन सहित 4 महोदयों के क्रम पूछ लिए गए थे पद्मश्री के। तो मैं उम्मीद करता हूं ऐसा क्वेश्चन बनने से पहले ही कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कोई जानता है, नहीं तो अगले वीडियो में मैं चर्चा जरूर करूँगा आपसे। साझा कैटलॉग का एक उदाहरण है, तो साझा कैटलॉग है वो रिसोर्स शेयरिंग का एक उदाहरण है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का अंतिम मुद्रित संस्करण कितने खंडों में हुआ? तो देखिएगा, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिका का प्रथम संस्करण है वो 1833 में हुआ और इसका अंतिम जो है वो कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? तो इसके 30 वॉल्यूम थे, याद रखिएगा। और वहीं इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की मैं अगर यही बात कर दूं, क्वेश्चन सेम रहेगा कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का अंतिम मुद्रित संस्करण कितने खंडों में? तो वो 32 संस्करणों में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार: इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर भारत में कहाँ स्थापित है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। JNU नई दिल्ली में वो स्थापित है। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIC एक सॉफ्टवेयर विकसित करता है। ई ग्रंथालय NIC का ही सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। RRRLF मई 1972। डेलनेट डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क 1988 भारत का प्रथम पुस्तकालय नेटवर्क कहा जाता रहा है। वह व्यक्ति जिसने पहली बार भारत में पुस्तकालय विज्ञान के विकास के लिए काम करना शुरू किया था, वो तो सियाजी गायकवाड़ तृतीय थे, जिनके प्रयासों से बड़ौदा में प्रथम बार पुस्तकालय विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम को शुरुआत की गई
और जॉन डिकिंसन ने 1915 में पंजाब में पुस्तकालय प्रशिक्षण शुरू किया था और रंगनाथन भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफआईडी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो एफआईडी की स्थापना पॉल ओटलेट और हेनरी लो फाउंटेन, ऑप्शन ए 1985 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि AACR 2 में साझा जिम्मेदारी के कार्य के मामले में प्रमुख प्रविष्टि किसके तहत तैयार की जाएगी? तो ये टाइटल के अनुसार तैयार की जाएगी, याद रखिएगा आप। भारत में पुस्तकालय आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? 1910 सियाजी गायकवाड़ तृतीय के प्रयासों से बड़ौदा रियासत में। स्टाफ एक्सचेंज निम्न में से किसका हिस्सा है? स्टाफ को अगर आदान प्रदान करना एक रिसोर्स यानी संसाधन सहभागिता शेयरिंग का एक हिस्सा है। राजस्थान में कुछ विद्यार्थियों कमेंट की राजस्थान के क्वेश्चन भी सम्मिलित करें, तो इस वीडियोज़ में हो गई हैं आपकी मनोकामनाएं पूरी। बहुत क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे। राजस्थान में इनमें से किस शहर में मंडल पुस्तकालय नहीं है? तो मंडल पुस्तकालय भरतपुर में है, बीकानेर में भी है और जयपुर में है। संभाग स्तर का पुस्तकालय को ही मंडल पुस्तकालय की संज्ञा दी गई है। सीकर एक संभाग नहीं है तो नहीं है। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजिकल रिपोर्ट का एक प्रकाशन है, तो लाइब्रेरी टेक्नोलॉजिकल रिपोर्ट ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1876 का प्रकाशन है। LA ऑप्शन नंबर 3 लाइब्रेरी एसोसिएशन UK का है 1877, आइजेलिक 1955। इनमें से किस तकनीक को लाइब्रेरी नेटवर्क ने बहुत संगत बना दिया है यानी बहुत इजी बना दिया है? तो ये रहेगा आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IT ने बहुत आसान बना दिया है इन सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, FID के किस नाम के किस वर्ष में इंफॉर्मेशन शब्द जोड़कर इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन कर दिया गया है? तो ये किया गया था 1988 में, याद रखिएगा। लाइब्रेरी एक्ट जिसके बिना लाइब्रेरी का विकास संभव नहीं है, तो ये सार्वजनिक पुस्तकालय का समुचित विकास लाइब्रेरी एक्ट के बिना संभव नहीं है। वर्तमान में भारत में 19 राज्यों में लाइब्रेरी एक्ट पारित हो चुके हैं। सबसे पहले तमिलनाडु में आया था 1948 में और अंतिम में अरुणाचल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया था 2009 में। वर्तमान में 24वें राज्य MP में पुस्तकालय एक्ट प्रक्रियाधीन है, जो वर्तमान में प्रस्तावित नहीं हुआ है। याद रखिएगा आपकी सारी डाटाज। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि किस क्षेत्र में संसाधन सहभागिता करना संभव नहीं है? तो लाइब्रेरी रिसोर्स, लाइब्रेरी मटेरियल का आदान प्रदान और लाइब्रेरी सर्विसेज, इनका आदान प्रदान किया जाता रहा है। रीडर का कोई भी साझेदारी करना संभव नहीं है। पुस्तकालयों के बीच दस्तावेज का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? तो रिसोर्स शेयरिंग बहुत बार हो चुका है। सर्कुलेशन सर्विस, लाइब्रेरी नेटवर्क और बुक बैंक। तो मुझे आप बताइएगा कि लाइब्रेरी नेटवर्क में आरनेट की फुल फॉर्म क्या है और ये इसकी स्थापना कब हुई थी, और सर्कुलेशन विभाग का काम क्या होता है, ये भी आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और कमेंट उन सभी नकारात्मक कमेंट्स जो विद्यार्थी फीस की बात या फिर चार्ज करने की बात कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए है। आज़ादी के पूर्व भारत में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम तो सभी को पता है, बहुत बार बताया जा चुका है, 1945 कोल्हापुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। ई ग्रंथालय लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का नवीनतम संस्करण, तो ई ग्रंथालय NIC निक्का है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। इसका अंतिम जो नवीनतम संस्करण है वो ई ग्रंथालय 4.0 है। ग्रंथ प्रंक योजना यानी बिब्लियोग्राफिक कपलिंग का शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो ये शब्द MM केसलर महोदय 1963 में दिया गया। डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा 1934 में CCC लाई गई थी, तो ऑप्शन नंबर 3। और मेलविल डेवी ने 1979 तो नहीं पर 1879 में इनका संबंध लाइब्रेरी के इतिहास में कहीं न कहीं रहता है, 1879 में। कमेंट बॉक्स में मोस्ट वेलकम। लाल समिति का संबंध पूछ लिया है यहाँ पर, तो लाल समिति का संबंध एमलिप से है और एमलिप सर्वप्रथम भारत में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा 1949 में शुरू की गई थी। और राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एमलिप को कब स्टार्ट किया? कमेंट बॉक्स में मोस्ट वेलकम।
कितने भारतीय राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम बहुत बार बताया जा चुका है, 19। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन है? तो ये रहेगा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ALA 1876, 6 अक्टूबर ये डेट रहेगी। DRTC द्वारा लाइब्रेरी साइंस के किस कोर्स को प्रदान किया जा रहा है? तो ये एसोसिएशनशिप एक कोर्स होता है, वो DRTC प्रोवाइड करवा रहा है वर्तमान में। और DRTC 1962 में रंगनाथन के प्रयासों से इसकी स्थापना भारत में बेंगलोर में की गई थी। द ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन का मूल नाम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो ये लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन डी इसका लाइब्रेरी एसोसिएशन करेक्ट आंसर रहेगा। ये यूके की हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछली बार भी ये पूछा गया था कि 1944, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आने की संभावनाएं रहेगी। 1944 में किसने महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी के विकास की योजना को तैयार किया था? तो प्रताप राय मेहता महोदय इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ILA की त्रैमासिक पत्रिका का नाम? तो ILA बुलेटिन, ILA जनरल का प्रकाशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अध्ययन केंद्र कहानी के घंटे, प्रदर्शनियों और अशिक्षित को पढ़ाने का कार्य क्या कहलाता है? तो ये अध्ययन केंद्र कहानी के घंटे और प्रदर्शनकारी और अशिक्षित को पढ़ाना एक एक्सटेंसिव सर्विस का प्रकार है। विस्तार सेवा, और विस्तार सेवा रंगनाथन के पुस्तकालय नियम के कौन से नियम से संबंधित हैं, जरूर बताइएगा। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को 1930 में SR रंगनाथन ने कहाँ प्रस्तुत किया? ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में। मैं जल्दी इसलिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक हैं और हम सभी को सिलेक्शन की उम्मीद है आप सभी से मुझे। और दूसरी बात कि जीवन भी जल्दी निकल रहा है, बुढ़ापा नज़दीक है, तो बुढ़ापे के निकलने से पहले जल्दी पढ़ के कहीं राजकीय चयन करके अपनी आर्थिक स्थिति और आजीविका को संभाला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोटा सार्वजनिक पुस्तकालय के पुस्तकालय का व्यवस्थापन किस पद्धति से किया जाता है? कोटा सार्वजनिक पुस्तकालय में आ रहा है, देखिएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं यहाँ पर। तो कोटा सार्वजनिक पुस्तकालय में पुस्तकालय का जो व्यवस्थापन है वो वर्गीकरण की DDC का जो 19वां संस्करण है उसके हिसाब से किया जा रहा है, याद रखिएगा। INB में एंट्री का व्यवस्थापन देखिएगा, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में एंट्री का पूछ लिया है तो वो है DDC का 22वां संस्करण। और भारत की जो नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी हैं कलकत्ता में, उसके एंट्री का व्यवस्थापन भी DDC के 22वें संस्करण से किया जा रहा है, ये भी आप याद रखिएगा। मोबाइल पुस्तकालय रंगनाथन ने कौन सा नाम दिया? बताने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। राष्ट्रीय पुस्तकालय देख लो, क्वेश्चन सेम जो मैंने बताया, DDC का 22वां संस्करण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मानव संबंधों के आधार पर प्रबंधन सिद्धांत को किसने प्रेरित किया? तो ये एल्टन मेयो महोदय ने प्रेरित किया। मास्लो का संबंध पुस्तकालय की मोटिवेशन थ्योरी द्वारा दी गई थी। मैकग्रोगर ने थ्योरी X और थ्योरी Y दी थी। थ्योरी X नेगेटिव है, थ्योरी Y पॉजिटिव यानी सकारात्मकता से संबंधित है Y थ्योरी। और हर्ट्जबर्ग की थ्योरी कौन सी थी? हर्ट्जबर्ग की थ्योरी, ऑप्शन डी। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि चारों ऑप्शन इसके संबंधित आपके एकदम क्लियर हो जाइए। लाइब्रेरी प्रबंधन के साथ प्रबंधन के वैज्ञानिक सिद्धांतों का वर्गीकरण किसने किया? अगर वैज्ञानिक सिद्धांतों का पिता पूछा जाता तो FW टेलर होता। और सिद्धांत दिए किसने? सिर्फ सिद्धांतों का पिता या सिद्धांत प्रबंधन के सिद्धांत किसने दिए? वो दिए थे हेनरी फेयोल महोदय ने। और वर्गीकरण किसने किया सिद्धांतों का? तो ये किया EH इवेंट्स महोदय। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। मैं सुबह उठकर आपके लिए इतनी मेहनत कर पा रहा हूँ, ये आपका भरपूर प्यार है। भारत में मानकों को निर्धारित करने के लिए प्रमुख संस्था इंडियन स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन सेंटर, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये दो आपको उत्तर लग रहे होंगे, तो देखिएगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड।
याद रखिएगा, न कि इंडियन स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन सेंटर, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है। अगला क्वेश्चन, एप्रिट डी कॉप्स, ये एक लैटिन वर्ड है, इससे क्या तात्पर्य है? तो इसका संबंध टीम वर्क से है, साथ में काम करने की जो टीम की एक भावना है उससे है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2006 के अनुसार पुस्तकालय के लिए वित्त का प्रावधान कौन करेगा? तो इसका वित्त का प्रावधान डेफिनेटली राज्य सरकार ही करेगी 2006 के नियमों के अनुसार। तो आप देखिएगा कि हाँ, राज्य पुस्तकालय विकास निधि द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। पुस्तकालय उपकर सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास से संबंधित, ऑप्शन ए। याद रखिएगा आप, सूचीकरण में बाहर से ली गई सामग्री के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, यानी कैटलॉगिंग की यहाँ बात हो रही है। तो देखिएगा कि इसके लिए ऑप्शन ए वाला जो ब्रैकेट है वो करेक्ट आंसर रहेगा। बाहर जो सामग्री ली जा रही हैं, जो मटेरियल लिया जाता है, उसे इस ब्रैकेट में ही प्रयोग किया जा रहा है। अंडाकार जो ब्रैकेट हैं वो नहीं होगा, आप याद रखिएगा। राजस्थान में पुस्तकालय, पंचायत पुस्तकालयों का संचालन किया जाता है। तो राजस्थान में देखिएगा कि 7 तो मंडल पुस्तकालय हैं जो संभाग स्तर पर हैं, सभी 7 संभाग पर। 33 ज़िला पुस्तकालय हैं, हर ज़िला लेवल पर हैं। और इसके अलावा 276 पंचायत भवन जो शैक्षणिक पुस्तकालय हैं विद्यालयों में वो हैं। और 6 पुस्तकालय पंचायत पुस्तकालय हैं जो कि उस पुस्तकालय भवन में ही अवस्थित हैं। तो 282 हैं, 276 और 6 पंचायत समिति पुस्तकालय, और 33 जिला पुस्तकालय, और 7 मंडल पुस्तकालय, और 1 केंद्रीय जो डॉक्टर राधाकृष्ण केंद्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय जो जयपुर में अवस्थित हैं। डॉक्टर राधाकृष्ण केंद्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना 15 अगस्त 1956 को हुई थी। ये कुल मिलाकर कितने पुस्तकालय होते हैं? 323 होते हैं मेरे हिसाब से, आप जोड़ लीजिएगा। 282 और 7 और 33 और 1 कितने होते हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रबंधन संगठन की भावना है तो पुस्तकालय में संगठन क्या है? तो पुस्तकालय में संगठन हेड है। इनमें से कौन सा आवधिक प्रकाशन की विशेषता नहीं है? तो आवधिक प्रकाशन की विशेषता नहीं है। देखिएगा कि ये निश्चित आवधिक प्रकाशन यानी पीरियडिकल्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो निश्चित समावधि पर तो होता ही है, ये सूचना का प्राथमिक स्रोत भी है। ये आई सेशन का उपयोग भी आपको पता है पीरियडिकल सीरियल्स के लिए होता है। और ISBN का प्रयोग किसी भी सूरत में इसमें नहीं होगा, आप याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विद्यालय किताबों के प्रकार के बारे में सही नहीं है? तो देखिएगा कि सिंगल एंड रेफरेंस बुक किसी प्रकार से किताबों का एक जोड़ा नहीं हो सकता है, बाकी सारी किताबों के एक जोड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार पुस्तकालय भवन के लिए टीम की योजना में शामिल हैं। तो लाइब्रेरी अथॉरिटी, द लाइब्रेरियन और द आर्किटेक्ट, ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्तावेजों का अधिग्रहण कार्य में शामिल हैं। तो सिलेक्शन है, प्रोक्योरमेंट है और एसेसनिंग, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन किसके द्वारा एकत्रित किया जाना चाहिए? तो ये इंडस्ट्रियल फील्ड के द्वारा स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन का एकत्रण किया जाना चाहिए। तो ये तो थी आज के हमारे 50 संभावित प्रश्न पत्र आगामी पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा? एक लाइक बटन जरूर। सभी उन नकारात्मक कमेंट को श्रद्धांजलि देने के लिए, आपका मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद।